ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम आंटी। हाँ चलो पढ़ रहे हैं आगे कल का। कल क्लियर हुआ था ना, पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवत आश्रय और विश्राम अपने लिए है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। यदि साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो न अपने पर, तो वो धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना स्व का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है, इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्व का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। यद्यपि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय बंधन और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति मोक्ष का अनुभव हो जाता है, तथापि इन तीनों में भक्ति योग भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है, कारण कि मूल में हम भगवान के ही अंश हैं। यह भगवत आश्रय से मुक्ति के साथ साथ परम प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यह भगवत आश्रय शरणागति गीता का सार है, जिसे भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। भगवत आश्रय में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है। इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचन तव कहकर भगवान का पूर्ण आश्रय स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। व्याख्या: जो सहिष्णु माना सहनशील नहीं है वह अतपस्वी है। जो भक्ति का विरोध अथवा खंडन करने वाला है वह
अभक्त है। जो अहंकार के कारण सुनना नहीं चाहता वह अश्रुश्रवे है। जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है वह अभ्यसूयति है। जिसकी भगवान पर तथा उनके वचनों पर श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को मनुष्यों की तरह स्वार्थी तथा अभिमानी समझता है, वह भगवान पर दोषारोपण करके पतन की तरफ न चला जाए, इसीलिए उसे पूर्व श्लोक में कहे गोपनीय वचन को कहने का निषेध किया गया है। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्याख्या: जो केवल भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर निस्वार्थ भाव से इस परम गोपनीय गीता को भक्तों में सुनाता है वह भगवान को प्राप्त होता है। जो भोजन, शयन, शौच, स्नान आदि शारीरिक क्रियाओं को भी भगवान के अर्पित कर देता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। फिर जो केवल भगवत शक्ति का उद्देश्य रखकर भगवत वाणी गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। फिर से पढ़ रहे हैं। कल क्लियर हुआ था, पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवत आश्रय और विश्राम अपने लिए है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वो स्वाश्रय को अपना सकता है। यदि साधक न तो भगवान पर विश्वास हो न अपने पर, तो वो धर्म, कर्तव्य, कर्म का आश्रय अपना सकता है। कल ये क्लियर हुआ था, पराश्रय और दूसरा परिश्रम। तो भगवान ने बोला पराश्रय की जगह पर पुरुषार्थ करके अभी भगवत आश्रय में आ जाओ, और परिश्रम बार बार मन को मोड़ना, भगवान से जोड़ना, ये भी तो परिश्रम है ना। इंद्रियों को बार बार मोड़ के फिर इन भगवान का दर्शन कराना। तो भगवान ने बोला ये परिश्रम ये बाहर मुक्ता में होंगे, पर परिश्रम की जगह दे दो विश्राम, और पराश्रय की जगह में आ जाओ भगवत आश्रय, भगवान का आश्रय। और ये बार बार जो मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, तो भगवान ने बोला एक बार विश्राम में आ जा, आराम में आ जा, मेरा गुरु बैठा है, बस वो ही चला रहा है। हर रूप में भलाई ही भलाई है, हर रूप में वो भला ही कर रहा है, बस ऐसा एक निश्चय का भाव विश्राम में आ जाओ। बार बार मन को चलाओ मत, चलायमान नहीं करो, ऐसा 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 की तो ऐसा, ऐसा करूंगी तो ऐसा, ऐसा हो गया उसका कारण ऐसा। होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी। ऐसी पक्ता में आ जाओ। पर हम अपनी संकल्प सृष्टि से फिर नई नई सृष्टियां, नए नए थॉट रच के फिर अलग अलग सृष्टियां रचते हैं। तो भगवान ने बोला तू विश्राम में आ जा। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, अगर किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वो स्वाश्रय को अपना सकता है। तो भगवान पर विश्वास एक हद तक ठीक है। फिर भगवान ने बोला भगवान पर विश्वास नहीं, अपने पर विश्वास। जिसने विश्वास अंदर प्रगटाया, तत्व बोध तिसने पाया। जिसने अपने अंदर विश्वास पाया, जगाया विश्वास को, तो उसी ने ही तत्व के बोध को, है ही वो।
तो तत्वबोध उसी को ही मिलता है, हर रूप में एक। तो ये सब स्थितियाँ हैं, ये जो भी हैं स्थितियाँ हैं, स्थितियों से उठते जाओ। तो अभी भगवत आश्रय, अभी तक भगवान ने उसको महत्व दिया था कि भगवत आश्रय को, अभी भगवान ने बोला स्व आश्रय, अपने ऊपर। हुँ, अपने ऊपर विश्वास होए। यदि साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो, न अपने पर, तो वह धर्म, कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। अगर साधक का हुँ, न तो भगवान पर विश्वास है और न अपने पर, तो फिर साधक क्या करे? धर्म को, कौन-सा धर्म? कर्तव्य कर्म, कर्म से स्टार्ट करे। फिर कर्म करेगा, करते-करते भक्ति, और भक्ति-भक्ति करते फिर ज्ञान, वैराग, फिर प्रेम। तो ये सब सीढ़ियाँ हैं। अगर साधक का भगवान पर भी विश्वास नहीं है और अपने पर भी विश्वास नहीं है, तो फिर कर्तव्य कर्म, फिर कर्म। स्टार्टिंग में कौन-सी सीढ़ी पकड़ाते हैं गुरु? कर्म की। हुँ, कि इस रूप में भी कर्म कर, तुलसी को जल दे, पाठ पढ़, मंदिर जा, तो ये कर्म। फिर उससे उठते हैं, तो फिर भक्ति हर रूप में, उसी की भक्ति हो रही है, भोजन बन रहा है, तेरा प्रसाद, फिर ऐसा भाव। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो ये पहली स्थिति फिर भगवान पकड़ा रहे हैं कि अगर साधक को न अपने पर विश्वास है, न भगवान पर विश्वास है, तो उसके लिए धर्म क्या है? कर्तव्य कर्म, उसका आश्रय वो अपना सकता है। इसीलिए गुरुओं के पास जाते हैं तो पहले-पहले यही बातें पकड़ाते हैं ना। हुँ, कि ये कर, वो कर, इतने व्रत रख, इतने उपवास रख, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसी रहनी-कहनी कहना। तो ये कर्म। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। तो ये कर्म से उठा, तो फिर भगवान में आया। पहले तो न अपने में विश्वास है, न भगवान में विश्वास है। फिर अभी भगवान में विश्वास है, अभी अपने में नहीं है, अभी भगवान में विश्वास है। मेरा भगवान, मेरा जरे-जरे बोलते थे ना भगवान, फिर भगवान माना कौन? वो कोई आकाश में बैठा हुआ है। भगवान बोलते थे, तो दृष्टि जाती थी सीधी आकाश में कि वो शायद ऊपर आकाश में बैठा है। तो ये दूसरा, मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुँ, पहली स्थिति में न अपने पर है, न भगवान पर। दूसरी स्थिति भक्ति में भगवान पर विश्वास है। फिर तीसरी स्थिति, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। ये दोनों बातें जो भी है, भगवान, प्रकृति का, प्रकृति को, जो भी है प्रकृति का है। समय आया मिला, समय हुआ बिछड़ा, बस। पूरा समय हुआ तो कब कैसे कौन बिछड़ जाता है, कब कैसे मिलते हैं। तो ये जिस पर ऐसा है कि मेरे को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, एक थैंक यू की भी इच्छा नहीं। टके का शब्द थैंक यू भी देखो कितना हमको हिला के जाता है, पर उसकी पढ़ाई में उसको वो भी नहीं चाहिए। तो मैं भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुँ, इसको स्वीकार कर लेना स्व का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है। पदार्थ और क्रिया जो हमको मिली है, ये दूसरों की सेवा के लिए मिली है। आवाज़ आ रही है?
हरिओम। अचानक लाइट बंद हो गई, अभी मोबाइल से कर रही हूँ। नहीं आ रही है आंटी। हाँ बेटा, लाइट बंद हो गई, अभी मोबाइल से कर रही हूँ, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ चलो, अभी वो इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया ना, लैपटॉप बंद की फिर मोबाइल से स्टार्ट की। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना। भगवान का आश्रय है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना। स्व का आश्रय है। पदार्थ क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है, इसको स्वीकार कर लेना। धर्म का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए। हाँ, अगर इसको स्वीकार कर लिया तो ये धर्म का आश्रय है। धर्म माना कर्तव्य कर्म। पर भगवान का आश्रय भक्ति योग है। तो पहला धर्म माना कर्म, कर्तव्य कर्म। फिर दूसरा भगवान का आश्रय भक्ति योग है, फिर कर्म से उठे, फिर भगवान में आश्रय आया, तो ये है भक्ति योग। स्व का आश्रय ज्ञान योग, फिर अपने में विश्वास, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो ही पावर है। जो सतगुरु बोलते हैं ना, मान न मान, तू है भगवान। तो मैं भगवान कैसे हूँ उसको जानो। तो भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्व का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। यद्यपि तीनों ही योग मार्ग से यद्यपि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय, तीनों ही मार्ग से